सुबह की राम राम साथियों, चलो चलते हैं जयसिंहपुर की ओर। बेहद ही खूबसूरत सुबह और बहुत ही सुहाना मौसम, चंबी का प्रांगण। और मैं आप बीती बताना चाहूँगा, कुछ वर्ष पूर्व मैं ऑफशोर प्रोडक्शन शिप में कार्यरत था, तो वहाँ पे नॉर्वेजियन क्रू भी साथ में थे। कुल मिलाकर 44 क्रू होते थे। तो डाइनिंग टेबल में जब हम लोग खाना खाते थे तो उसमें नॉर्वेजियन जो टीम थी वो नाइफ और फोर्क के साथ खाना खाती थी। और आपको पता है कि हम भारतीय हैं तो अपना प्रचलन है कि हम लोग हाथ से ही खाना खाते हैं। तो और मैं तो जितना विदेश में रहा हूँ मेरी लाइफ में, इवन 5 स्टार में भी खाना खाया हूँ तो हाथ से ही खाता हूँ, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसको हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो बंदा जो था कि उसमें ऑफिसर था, चीफ ऑफिसर या उसे एक बड़ा होता था, कभी भी आके क्रिटिसाइज करता था, ए यू इंडियन व्हाई यू ईटिंग इन हैंड। तो मैं उसको समझाता था कि यार हमारा भारतीय कल्चर है, हम लोग हाथों से ही खाना खाते हैं और मज़ा भी आता है। और मैं उसको कहता था तू ये कांटा चम्मच जो पकड़ रहा है और को नाइफ वो हाथों से पकड़ के खा रहा है ना। तो लगभग हर दिन ही उसके साथ, जैसे हम लोग का जब लंच या डिनर में मुलाकात होती तो उसका खासकर वही टॉपिक होता। और उसकी आदत थी कि वो क्रिटिसाइज करता था, लगभग जो लोकल थे उनकी भी क्रिटिसाइज करता था, नाइजीरियन की भी। और बाद में एक इशू भी बना था उनका, क्योंकि वहाँ पे जो नाइजीरियन थे वो एक बूस मीट करके होता है, स्मोकी मीट ज़्यादा खाते हैं, बकरे भी उनके स्मोकी होते हैं। और एक बूस मीट जस्ट लाइक अ रैट, बड़ा साइज का कुछ होता है, वो जंगलों में वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो उनका काफ़ी मजाक उड़ाता था। तो बाद में एक बार नाइजीरियन गवर्नमेंट का ऑफिसर वो भी डिनर कर रहा था, एक ड्यूटी लगती थी सुप्रिटेंडेंट की तो गवर्नमेंट की तरफ से, तो बकवास किए जा रहा था उनके ऊपर, क्रिटिसाइज कर रहा था। और एक दो बार मैंने समझाया भी था, थोड़ा मैं उसको कहा था कि थोड़ा शांति रखा कर, कभी ना कभी तो लपेटे में आने वाला है। और सचमुच में वो भी वैसे, वो ऑफिसर ने सब कुछ तो उसकी उसने रिकॉर्डिंग वगैरह ले ली और वो बंदा निकल गया सुप्रिटेंडेंट वहाँ से खाना खा के। बाद में उनका कैसा होता है, 7 डेज ऑन ऑफ होता है, RNR, रेस्ट एंड रेपो। वो निकल गया 7 दिन के बाद लैंड में। उसने वहाँ पे जाके उसकी रिपोर्ट तैयार करी। और जैसा ये बंदा यहाँ से, इसका जब इसका रोटेशन था 42 यानी 42 दिन काम करेंगे, 42 दिन छुट्टी पे जाएंगे। तो जैसे वो उतरा तो एयरपोर्ट में उसको पुलिस ने उतरते जैसे चौपर से फ्लाइट से वो निकला और उसको अरेस्ट कर लिया। तो कुछ 7 दिन वो जेल में रहा और कंपनी ने बाद में पता नहीं कितने लाख डॉलर या कुछ पेनल्टी ऐसा भरना पड़ा। वो तो कंपनी पेड किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसको उस शिप से हटा दिया गया दूसरे, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहा था उनके बहुत सारे शिप थे वर्ल्ड वाइड में, तो वो ट्रांसफ़र कर दिया गया उसको। और उसकी सैलरी से वो पैसे जो है काटना शुरू किए, डिडक्शन करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, दुनिया में कहीं भी जाएं तो दूसरे जिस देश में भी जाएं, उनकी जो कल्चर होता है उसका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर देश का अपना, जैसे हम भारतीयों का अपना कल्चर है, हाथ से खाना और हमारी पद्धति जीने की उनसे काफ़ी अलग है। जैसे हम लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे आप बीच वगैरह में देखेंगे तो उनके जितने बीच में जो सन बाफ लेने के लिए आते हैं तो उनका आप इयरिंग देख सकते हैं। और हमारा भारतीय जो पहनावा वो भी दिन रात का अंतर होता है। तो मेरा कहना है कि बहुत सारे लोग जैसे विदेशों में अपना कैरियर बनाने के लिए जाते हैं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ का जो लोकल सिस्टम है उसका मान सम्मान करें, तभी आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन भारतीयों का लगभग बहुत अच्छा नियम है, जो भारतीय जहाँ भी रहते हैं, लगभग पूरे विश्व में हम लोग हैं, हम लोगों का एक अपना कल्चर है और अपना एक संयम। जैसे भारतीयों को इस नज़र से देखा जाता है कि शांति प्रिय प्राणी होते हैं हम लोग, जो संस्कार से भरे हुए हैं। अपने देश में तो हर देश में सिस्टम होता है कि हर तरह का इंसान होता है, लेकिन जब विदेशों में हमारे भारतीयों का लगभग माना गया है, कुछ होंगे एक दो, लेकिन खूब मेहनती ईमानदारी तरीके से रहते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, इसी के साथ बड़े अच्छे सिस्टम से हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।